Good morning everyone. Today we will start our online classes. जैसे कि आप सभी जानते हो कि अभी कोरोना की वजह से हम ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं कर सकते और इसीलिए जब तक गवर्नमेंट की ऑर्डर में नहीं मिलती तब तक हमें कुछ उसका सॉल्यूशन निकालना है, इसलिए हमें ये ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करना है। इसलिए मैं यहाँ पे इस मैथ्स क्लास में सभी स्टूडेंट का पहले वेलकम करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप इस ऑनलाइन क्लास को वैसा ही रिस्पॉन्स दें जैसे ऑफलाइन क्लास को मिलता है। तो सभी स्टूडेंट का यहाँ पे मैं फिर से एक बार वेलकम करूँगा और अपने टॉपिक को स्टार्ट करूँगा। So student, first of all, we will start our maths class first chapter, that is know about numbers. तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि आपको भी बताएं। इंट्रोडक्शन में हमें मालूम होता है कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन सी कंसेप्ट पढ़नी होती है। तो इस चैप्टर में हमें जो कंसेप्ट पढ़ना है वो कंसेप्ट इस तरीके से है जैसे कि नंबर्स, कंपेयरिंग नंबर्स, प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, एक्सपांडेड फॉर्म, then short form, successor, predecessor and ascending order and descending order. तो इंट्रोडक्शन में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम कोई गेम खेलते हैं तो उसमें हम अपना स्कोर काउंट करते हैं, तो उसमें हमें नंबर्स की नीड होती है। उसी तरह अगर हमें वॉच से टाइम बताना है तो टाइम बताने के लिए हमें किस चीज़ की नीड होती है, नंबर्स की नीड होती है। या फिर जैसे कभी कभी क्या होता है स्कूल में आपको कोई असाइनमेंट मिलता है या टास्क मिलता है कि हमें कोई सीआरपीएफ कैंप के लिए या कोई नीडी पर्सन्स के लिए हमें भी कलेक्शन करना है। उस कलेक्शन में हम जो मनी कलेक्ट करते हैं वो मनी कलेक्ट करने के लिए हमें जो नंबर को काउंट करेंगे उसमें हमें नंबर्स की नीड होगी। इसका मतलब हर जगह हमें डेली रूटीन में भी नंबर्स की नीड हर जगह होती है। तो नंबर्स कैसे बनते हैं वो सबसे पहले हमें यहाँ पे सीखना है। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा नंबर्स। तो नंबर्स कैसे बनते हैं? नंबर्स बनते हैं डिजिट्स से। फिर डिजिट्स कौन से होते हैं? तो डिजिट्स होते हैं 0 to 9। हम उसे बोलेंगे मैथ्स के बेसिक सिंबल्स। तो बेसिक सिंबल्स कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये जो 10 बेसिक सिंबल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जो डिजिट्स बोलेंगे वो डिजिट्स से डिजिट का यूज करके हम बनाएंगे नंबर्स। तो इफ आई टेक हियर वन नंबर दैट इज 64। 64 एक नंबर है। अब 64 जैसे मैंने एक नंबर बनाया, ये नंबर जो मैंने बनाया ये दो डिजिट्स मिलकर बना है। वो दो डिजिट्स कौन से हैं? पहला डिजिट है 6 और दूसरा डिजिट है 4। तो जैसे 64 ये एक नंबर है, उसी तरह 6 भी एक नंबर है और 4 भी एक नंबर है। इस तरह 0 से लेकर 9 तक जितने 10 सिंबल्स हैं, इन 10 सिंबल्स का इस्तेमाल करके या इस 10 डिजिट्स का इस्तेमाल करके हम कोई भी नंबर फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैटर नहीं करेगा कि 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, कोई भी आप नंबर बनाओ, चाहे 2 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो या कोई भी नंबर हो, वो कोई भी नंबर फॉर्म करना है उसे हमें ये 10 सिंबल्स का या 10 डिजिट का इस्तेमाल करके करना होगा। जैसे 64 एक 2 डिजिट नंबर हो गया, उसी तरह यहाँ पे एक 324 अगर हम नंबर फॉर्म करते हैं, नंबर बनाते हैं, उसमें जैसे ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर भी 3 डिजिट नंबर ये भी इंडिविजुअल एक नंबर बन गया। या फिर जहाँ पे हमने जो डिजिट इस्तेमाल की है 3 भी एक डिजिट है, 2 भी एक डिजिट है और 4 भी एक डिजिट है। इसका मतलब यही होगा यहाँ पे कि नंबर फॉर्म करने के लिए या नंबर बनाने के लिए हमें डिजिट का इस्तेमाल करना होगा। इस तरीके से हमारा यहाँ पे पहला टॉपिक कंप्लीट होता है, इसे बोलेंगे नंबर्स। Now we will start our second topic, that is comparing number. ओके स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग नंबर क्या होता है ये आप सभी को पता है। जैसे हम छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, उसी तरह ये जो टॉपिक्स हम जो है कंपेयरिंग नंबर ये भी मैथ्स का एक बेसिक टॉपिक में आएगा। कंपेयरिंग नंबर मतलब गिवन नंबर जो दिए रहते हैं वहाँ पे उसे हमें कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर लार्ज नंबर है और कौन सा नंबर स्मॉल नंबर है। इफ आई टेक हियर वन नंबर दैट इज 84 and
94। ये दो नंबर्स हैं, इन दो नंबर्स को हमें कंपेयर करना है कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। तो सबसे पहले 84 एंड हियर 94। आप सभी को पता है कि 84 ये 2 डिजिट नंबर है और 94 ये 2 डिजिट नंबर है। अब नंबर कंपेयर करने के लिए अगर यहाँ पे डिजिट्स कॉमन है तो सबसे पहले हमें ये ऑब्जर्व करना है कि गिवन डिजिट में फर्स्ट प्लेस में कौन सा नंबर है। जैसे पहला डिजिट यहाँ पर है 8 और दूसरा डिजिट यहाँ पे 9। तो देख के हमें मालूम हो रहा है कि 9 8 से बड़ा है। ऑब्वियसली हियर 84 लेस देन 94। इट मींस 94 ये नंबर बड़ा है 84 से। इस तरीके से यहाँ पे कोई भी नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम मान के चलिए यहाँ पे दोनों डिजिट सेम थे, हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में लेंगे 3 डिजिट नंबर का 349 एंड हियर 343। अब आप देखिए यहाँ पे ये भी 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था हमें पहले फर्स्ट प्लेस देखना है, देन सेकंड प्लेस, देन थर्ड प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस में कौन सा नंबर है यहाँ पे 3, वैसे यहाँ पर भी 3 है। तो अब हम जाएंगे सेकंड डिजिट के ऊपर, सेकंड डिजिट ऑब्जर्व कीजिए 4, यहाँ पर भी 4। अब दोनों नंबर्स में फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट सेम सेम है। अब हम ऑब्जर्व करेंगे थर्ड डिजिट को, तो यहाँ पे थर्ड डिजिट है 9 और यहाँ पे थर्ड डिजिट है 3। तो ऑब्वियसली 9 is greater than 3, it means 349 greater than 343। इस तरीके से मैथ्स में हम कोई भी नंबर को कंपेयर कर सकते हैं और कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टार्ट आवर फोर्थ टॉपिक, दैट इज एक्सपांडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। एक्सपांडेड form and short form। ओके, एक्सपांडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म ये भी आप इसके पहले छोटी क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन मैथ्स ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए बेसिक कंसेप्ट में एक्सपांडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म ये कंसेप्ट इंक्लूड है। तो यहाँ पे छोटा शॉर्ट रिवीजन के तौर पे हम एक्सपांडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म का भी थोड़ा रिवीजन करेंगे। एक्सपांडेड फॉर्म मतलब उसे एक्सपांड करना, मतलब सेपरेट करना। जैसे कोई एग्जांपल दिया होगा, इफ आई टेक एन एग्जांपल हियर दैट इज 9430। ये 4 डिजिट नंबर हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले रहे हैं। इस नंबर को एक्सपांड करना है। एक्सपांड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो चार्ट हमने इसकी स्टडी की है उस चार्ट का हेल्प करते हुए ये जो 4 डिजिट्स यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, इस 4 डिजिट की हमें एक्चुअली पोजीशन देखना होगा और पोजीशन के हिसाब से हमें उसकी वैल्यू फाइंड करना होगा। जैसे पहला डिजिट है यहाँ पे 0 3 4 9, तो 0 का पोजीशन आएगा 1 प्लेस, 3 का पोजीशन आएगा 10 प्लेस, 4 का पोजीशन आएगा 100 एंड 9000। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यू फाइंड करें यहाँ पे 9 के लिए, तो 9 का पोजीशन है 1000, सो 9 की वैल्यू लग यहाँ पे 9000। ये तरीका है। या फिर एक सिंपल तरीका यहाँ पे ये भी है कि पहले आप डिजिट लिखो यहाँ पे, इसमें 9 लिखे, 9 क्या डिजिट्स काउंट करो, कितने डिजिट्स हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 डिजिट है तो हम यहाँ पे 30 ऐड कर दिए, फिर प्लस ऐड करो, देन सेकंड डिजिट इज 4, तो 4 का पोजीशन क्या है 100, 400 हो जाएगा। या फिर 4 को लिख के 4 क्या है उसके डिजिट्स काउंट करो 1 2, तो 2 0 ऐड करो यहाँ पे, देन अगेन प्लस, फिर लिखिए थर्ड डिजिट दैट इज 3 का प्लेस है 10th प्लेस, इट मींस 30 एंड लास्ट 0, इट मींस 9430। इस नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म होगा 900 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 0। इस तरीके से हम एक कोई भी नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म यहाँ पे लिख सकते हैं। ये कोई स्टेप, या फिर इसके
पहले क्या लिखेंगे 9 देन मल्टीप्लाई। अब 9 का पोजीशन क्या था, 1 10 100 1000, और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन प्लस 4 लिखेंगे, 4 का पोजीशन लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड लास्ट 0, इट मींस 1 place, so here 1। ये सेकंड स्टेप के तौर पे हम यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद 9 मल्टीप्लाई बाय 1000 9000 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 100 400, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0। इस तरीके से हम एक्सपांडेड फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया इस नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म। अब है शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म इसी पे डिपेंडेड है, बट इसका अपोजिट होगा। शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा, आपको क्वेश्चन में ये स्टेप दिया होगा, फॉर एग्जांपल 9000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 0, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा 9430। इस तरीके से एक्सपांडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। मेथड यहाँ पे ये नहीं करेगा कि डिजिट कितना बड़ा है, एक्चुअली अगर स्टेप अगर आती है तो हम कोई भी नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म इसी स्टेप से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर फिफ्थ टॉपिक, दैट इज सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। Here successor and here predecessor, ये दो कंसेप्ट भी आपके लिए कंसेप्ट नहीं है। जैसे लोअर क्लासेस में इट मींस स्टैंडर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ते थे बिफोर नंबर एंड आफ्टर नंबर, वही है। इसमें हम यहाँ पे थोड़ा एक्सपांड करके पढ़ाए थे, जैसे सक्सेसर और प्रेडिसेसर। सक्सेसर मींस होगा आपका आफ्टर नंबर और प्रेडिसेसर मतलब होगा आपका बिफोर नंबर, जो इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो कोई भी नंबर हम यहाँ पे लेते हैं, इफ आई टेक हियर एन एग्जांपल 64, तो 64 इस नंबर का सक्सेसर नंबर क्या होगा। जैसे आपको मैंने बताया सक्सेसर मतलब होगा आफ्टर नंबर, तो आफ्टर नंबर क्या होगा इसका 64 का 65, तो 65 होगा 64 का सक्सेसर नंबर। बट ये हो गया छोटे नंबरों के लिए, बट जैसे हमारे क्लास का लेवल बढ़ते जाएगा उस तरह नंबर की लेंथ भी बढ़ती जाएगी। उस समय हमें कुछ रूल्स अप्लाई करना होगा या रूल्स को ध्यान में रखते हुए हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। तो सक्सेसर में हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन नंबर में 1 प्लस करना पड़ेगा। फिर चाहे कोई भी नंबर हो, कितने भी डिजिट का नंबर हो, आप उस नंबर का सक्सेसर नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, दिस इज एग्जांपल नंबर 1 एंड दिस एग्जांपल नंबर 2, 9397। इस नंबर का हमें सक्सेसर नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे आपको बताया कि गिवन नंबर में हमें 1 प्लस करना है, तो 1 प्लस कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 7 + 1 8 9 एज इट इज, 3 एज इट इज एंड दिस 9 आल्सो एज इट इज। इट मींस 9397 का सक्सेसर नंबर होगा 9398। इट मींस जब भी हमें सक्सेसर नंबर फाइंड आउट करना है तो गिवन नंबर में क्या करना है, 1 प्लस करना है। इट मींस आफ्टर नंबर सक्सेसर नंबर बोथ आर सेम हियर। नाउ वी विल स्टार्ट दैट इज प्रेडिसेसर। अब प्रेडिसेसर क्या होगा, तो जैसे आफ्टर नंबर मींस सक्सेसर, वैसे ही बिफोर नंबर मतलब प्रेडिसेसर। फिर एग्जांपल लेंगे यहाँ पे 64, तो 64 का बिफोर नंबर क्या होगा 63, तो 63 क्या हो गया प्रेडिसेसर ऑफ दिस गिवन नंबर। सेम हियर रूल क्या आएगा कि जैसे हमने सक्सेसर में मोर देन 1
इट मींस गिवन नंबर में 1 प्लस करना मतलब सक्सेसर, तो यहाँ हो जाएगा गिवन नंबर में 1 माइनस कर देंगे तो हमें इस नंबर का क्या मिल जाएगा, प्रेडिक्शन मिल जाएगा। तो वही एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल ताकि आपको डाउट ना रहे। यहाँ पे 9397 में प्रेडिक्शन होने की वजह से क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस करेंगे, सो -1, 7 - 1 6, 9 as it is, 3 as it is, and this also 9 as it is. It means 9397 predecessor of the given number. So इस तरीके से सक्सेसर और प्रेडिसेसर हम गिवन नंबर का फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी एक बेसिक कंसेप्ट में आता है जो कि आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसी कंसेप्ट के ऊपर आपकी एक्सरसाइज डिपेंड होगी, उस एक्सरसाइज में जितनी भी एग्जांपल्स होंगे इसी बेसिक कंसेप्ट पे डिपेंड होगी, तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। Okay, now student we will start our sixth topic, that is ascending order and descending order. Ascending order and descending order ये भी टॉपिक जो है ये डिपेंडेंट टॉपिक है। ascending order में क्या होता है कि नंबर छोटे नंबर से बड़े नंबर की हो जाएगा और descending order में बड़े नंबर से छोटे नंबर की हो जाएगा। अब ascending order जब हम स्टार्ट करेंगे या सॉल्व करेंगे तो उसके लिए एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा कि ascending order सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे कि हमें स्टेयर्स चढ़ना है, हम जब सीढ़ियां चढ़ते हैं तो पहले सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा कि जो नंबर सीरीज दी रहेगी उस नंबर सीरीज को पहले हमें ऑब्जर्व करना होगा। ऑब्जर्व करने के बाद में वो सीरीज में कितने नंबर हैं ये देखेंगे। फॉर एग्जांपल 94, 98, 93, 92, 97। अब इस सीरीज में यहाँ पे 5 अलग-अलग नंबर दिए। अब इस एग्जांपल को हमें सॉल्व करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो ए को मींस यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर। इस सीरीज को ऑब्जर्व करने के बाद में हम ऑब्जर्व करेंगे कि इस गिवन नंबर में सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है। तो सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, 92। तो हम पहले लिखेंगे 92, देन 93, देन 94, 97 एंड 98। इस तरीके से हम नंबर्स को स्टेप बाय स्टेप अरेंज करेंगे और इसे सीक्वेंस में लिखेंगे। तो पहला नंबर आएगा 92, 93, 94, 97 एंड 98। इस तरीके से अरेंज किया हुआ आंसर हमारा होगा असेंडिंग ऑर्डर का। उसी तरह हम देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे आपको यहाँ बताया कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर की ओर जाते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप नीचे की ओर आगे, मतलब सबसे पहले ऊंची सीढ़ी, उसके बाद नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। इस तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर मींस ग्रेटर टू स्मॉलर, सो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बिग नंबर कौन सा होगा, 98, देन 97, देन 94, 93 एंड लास्ट 92। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है यहाँ पे कि असेंडिंग ऑर्डर इट मींस स्मॉलर टू ग्रेटर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मींस टॉप टू बॉटम या ग्रेटर टू स्मॉलर। इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए यहाँ पे दो रूल आपको ध्यान में रखना है। असेंडिंग ऑर्डर मींस बॉटम टू टॉप एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मींस टॉप टू बॉटम। इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एग्जांपल मैंने लिया ये 2 डिजिट का है, एक छोटा एग्जांपल है, बट जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो वहाँ पे डिजिट्स की लेंथ बढ़ सकती है। हो सकता है कोई नंबर 2 डिजिट का होगा, कोई 3 डिजिट का, कोई 4 डिजिट का, उसके पोजीशन अलग अलग होगी। बट उस समय हमें ये रूल ध्यान में रखना है कि गिवन सीरीज में नंबर सीरीज
बाद कौन सा नंबर हमें चूज करना है, ये स्टेप ध्यान में रखते हुए हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने जितने कंसेप्ट पढ़े हैं, आई होप आपको सारी कंसेप्ट समझ में आ गई होगी और इसी कंसेप्ट पे आपकी एक्सरसाइज डिपेंड करेगी। और जब हम अकॉर्डिंग टू बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ये सारे कंसेप्ट आपकी क्लियर होना चाहिए। इसीलिए स्टूडेंट्स आज की सारी कंसेप्ट आपको स्टडी करना है, ताकि जब हम अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन क्लास का, तो हम उस वीडियो में अपने स्टैंडर्ड वाइज अपनी बुक रेफर करेंगे और उस बुक में जो एक्सरसाइज होगी वो एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। आई होप आपकी आज की सारी कंसेप्ट आपको समझ में आ गई होगी और इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो